पूरे विश्व को भगवत प्रेम रस से सराबोर करने वाले श्री भगवान नाम संकीर्तन के प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु को कौन नहीं जानता। उन्हीं की कृपा से आज केवल बंगाल या भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में श्री कृष्ण संकीर्तन की मधुर ध्वनि गूंज रही है। सांसारिक विषय भोगों में रत रहने वाले पश्चात देशों के अनगिनत पढ़े लिखे युवक युवतियां भी आज लोक लाज को छोड़कर घर गली नगर सड़क चारों ओर मृदंग और करताल बजाते हुए भाव में विभोर होकर श्री कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहे हैं। आज से लगभग 500 वर्ष पहले श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं भविष्यवाणी की थी कि शीघ्र ही विश्व भर में उनके नाम का प्रचार होगा। उन्होंने कहा था, पृथ्वी ते आछे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के समान विशेषताओं के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। चैतन्य महाप्रभु एक बाल विलक्षण थे और बहुत कम उम्र में ही एक विद्वान बन गए थे। गौर वर्ण होने के कारण लोग इन्हें गौरांग, गौर हरि, गौर सुंदर नामों से पुकारते थे। भगवान श्री कृष्ण के ये अनन्य भक्त थे। इन्हें लोग श्री राधा का अवतार मानते हैं। बंगाल के वैष्णव तो इन्हें साक्षात पूर्ण ब्रह्म ही मानते हैं। इनके जीवन के अंतिम 6 वर्ष राधा भाव में ही बीते। उन दिनों इनके अंदर महाभाव के सारे लक्षण प्रकट हुए थे। जिस समय ये श्री कृष्ण के विरह में उन्मत्त होकर रोने और चीखने लगते थे, उस समय मानो पत्थर का हृदय भी पिघल जाता था। जंगल के हिंसक पशु पक्षी भी इनके संकीर्तन से झूमने और नाचने लगते थे। इनके व्यक्तित्व का लोगों पर ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा कि बड़े बड़े प्रसिद्ध अद्वैत वेदांती भी इनके थोड़े देर के संग से ही श्री कृष्ण प्रेमी बन गए। यही नहीं, इनके विरोधी भी इनके भक्त बन गए और जगाई माधाई जैसे दुराचारी भी संत बन गए। नौरोजी नाम का डाकू इनके संकीर्तन के ध्वनि सुनकर और इनका उपदेश सुनकर अपने दल बल सहित भगवत भक्त बन गए। नवद्वीप के काजी ने कुछ लोगों के भड़काने में आकर एक संकीर्तनकर्ता का ढोल फाड़ दिया। स्वप्न में उसे श्री नरसिंह भगवान के क्रोधित स्वरूप के दर्शन हुए, जिससे घबराकर उसने श्री चैतन्य महाप्रभु से क्षमा मांगी और संकीर्तन का विरोध करना छोड़ दिया। कई बड़े बड़े सन्यासी भी इनके अनुयायी हो गए। हरे कृष्ण महामंत्र जो 32 अक्षरीय मंत्र है, जिसे तारक ब्रह्म महामंत्र भी कहते हैं, ये भी चैतन्य महाप्रभु की ही देन है। यह भी कहा जाता है कि यदि चैतन्य महाप्रभु ना होते तो वृंदावन आज तक एक मिथक ही होता। वैष्णव लोग तो इन्हें श्री कृष्ण और राधा रानी के जुगल अवतार मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय के प्रचारक और भक्ति काल के साथ ही महान संत और प्रमुख कवियों में एक हैं। चैतन्य प्रभु ने ही वैष्णव के गौड़ी संप्रदाय की आधारशिला रखी। जात पात की जंजीर को तोड़ते और सभी मानव जाति को एक सूत्र में पिरोने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत की। विलुप्त होते वृंदावन को फिर से बसाने में चैतन्य महाप्रभु का अहम योगदान रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पड़ने वाले श्रीधाम नवद्वीप मायापुर में संवत 1542 सन 1486 ईस्वी में फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन शनिवार शाम को हुआ था। उस दिन चंद्र ग्रहण था। ग्रहण के कारण सारा नगर हरि नाम संकीर्तन की मधुर ध्वनि से गूंज रहा था। इनके पिता का नाम पंडित जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सची देवी था। इनके नाना पंडित नीलांबर चक्रवर्ती जो एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने शिशु के जन्म के समय नक्षत्र लग्न आदि का विचार कर उन्हें अलौकिक महापुरुष के लक्षणों से युक्त और पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला बतलाकर उनका नाम विश्वंभर रखा। इनके माता पिता को पहले 8 कन्याएं हुई थी, लेकिन जन्म लेते ही एक के बाद एक सभी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने विश्वरूप रखा। विश्वरूप जब 10 वर्ष का हुआ तब इनका जन्म हुआ। सभी लोग प्यार से इन्हें गौरांग, गौर सुंदर, गौर हरि, सच्चिनंदन, निमाई आदि नामों से पुकारते थे, पर निमाई नाम ही अधिक प्रसिद्ध था। कहते हैं नीम के पेड़ के नीचे इनका जन्म हुआ था, इसलिए लोग इन्हें निमाई कहते थे। बचपन से ही अपने आश्चर्यजनक लीला दिखाने लगे। जब बालक निमाई घुटनों और हाथों के बल चलने लगा तो एक दिन शाम को भारत के तीर्थों में भ्रमण करते हुए एक भक्त ब्राह्मण इनके घर अतिथि बनकर आए। मिश्र दंपति ने श्रद्धा पूर्वक लीप पोत कर चौका लगाकर रसोई की सामग्री प्रस्तुत की। ब्राह्मण देव ने स्वयं भोजन पकाया और विधि पूर्वक अपने इष्ट देव श्री बाल गोपाल को भोग निवेदन कर उनका ध्यान करने लगे। इसी बीच कुछ शब्द सुनकर चौंक पड़े। आंखें खुलने पर देखा बालक निमाई किलकारियां मारता हुआ भोग के थाल में हाथ डालकर प्रसाद ग्रहण कर रहा है। ब्राह्मण देवता हाय हाय करने लगे। मिश्र दंपति यह देखकर बड़े दुखी हुए। उनके बार बार अनुरोध करने पर ब्राह्मण देवता ने दूसरी बार भोजन तैयार किया और पुनः भोग लगाया, परंतु इस बार भी चंचल निमाई न जाने कहां से उपस्थित होकर भोग को जूठा कर दिया। विप्रदेव पुनः हाय हाय करने लगे। इस बार मिश्र दंपति को बहुत दुख हुआ। रात भी काफी हो चुकी थी।
परंतु निमाई के बड़े भाई विश्वरूप के अत्यधिक आग्रह करने पर विप्रदेव ने तीसरी बार रसोई तैयार कर भोग निवेदन किया। इस बार बालक निमाई को पड़ोसी के घर में बंद कर रखा गया, किंतु आश्चर्य की बात हुई कि जो ही विप्र ने भोग अर्पण कर आंखें बंद की और गोपाल मंत्र जपना आरंभ किया, त्यों ही बालक निमाई हंसता हुआ भोग थाल में हाथ लगाकर खाते हुए दिखाई पड़ा। विप्रदेव पुनः हाहाकार कर उठे। इतने में ही निमाई शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में एवं एक हाथ में मक्खन रख दूसरे से मक्खन खाते हुए अद्भुत सौंदर्य मंडित बाल गोपाल रूप में दर्शन दिया। सौभाग्यवान विप्रदेव अपने इष्ट का दर्शन कर प्रेम से गदगद हो पड़े। भगवान विप्र को अपनी इस लीला को गुप्त रखने का आदेश देकर अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण देवता उस रूप का चिंतन करते हुए प्रेम से महाप्रसाद पाकर कृत्य कृत्य हो गए। बचपन में ही इन्हें संपूर्ण वेद और वेदांग कंठस्थ हो गए थे। सारे शास्त्रों का ज्ञान इन्हें हो गया था। एक बार दिग्विजयी पंडित केशव कश्मीरी भारत के समस्त प्रसिद्ध पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित करते हुए हजारों घोड़ों, हाथियों और शिष्यों को साथ लेकर नवद्वीप विजय के लिए आए थे। नगर में हर और इसी की चर्चा चल रही थी। पूर्णिमा की उस रात गंगा नदी के किनारे किशोर अवस्था वाले पंडित निमाई अपनी छात्र मंडली के बीच में बैठकर विद्या चर्चा कर रहे थे। देवयोग से दिग्विजय पंडित भी घूमते फिरते वहीं उपस्थित हुए। छोटे छोटे बालकों को विद्या चर्चा करते हुए देखकर वे भी उन्हीं के बीच बैठकर उनसे वार्तालाप करने लगे। उन्होंने निमाई पंडित से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, क्या पढ़ते हो? पास बैठे हुए एक छात्र ने उत्तर दिया, ये ही हमारे निमाई पंडित जी हैं। दिग्विजय पंडित पहले ही निमाई पंडित के संबंध में सुन चुके थे। वे उनकी प्रतिभा देखकर कुछ सहम से गए। निमाई पंडित ने बात बदलकर दिग्विजय पंडित से पाप नाशिनी गंगा का महात्म्य वर्णन करने के लिए कहा। बस कहने भर की देर थी कि दिग्विजय पंडित विभिन्न अलंकारों से युक्त सुंदर, सरस और नए नए सैकड़ों श्लोक धड़ाधड़ बोलने लगे। छात्र मंडली आश्चर्यचकित रह गई। ऐसा अद्भुत पांडित्य केवल सरस्वती के वरदान से ही संभव है। अपनी प्रतिभा की धाक जमाकर दिग्विजय पंडित गर्व से छात्र मंडली की ओर देखने लगे, पर उससे भी आश्चर्य बात यह हुई कि जल्दी जल्दी कहे गए उन नए नए श्लोकों के बीच एक श्लोक उच्चारण करते हुए दिग्विजय पंडित से निमाई पंडित ने श्लोक के गुण और दोष विवेचन करने के लिए निवेदन किया। दिग्विजय पंडित ने मन ही मन विस्मित होते हुए भी ऊपर से कहा, दिग्विजय पंडित के श्लोकों में केवल गुण ही गुण होते हैं, दोष नहीं, और साथ ही साथ उसके 5 गुण भी बताए। तब निमाई पंडित ने उन गुणों के अलावा और 5 गुणों को और अनेकों दोषों में से मुख्य 5 दोषों को दिखलाकर दिग्विजय की बोलती बंद कर दी। दिग्विजय की प्रतिभा मलिन हो गई। वे लज्जित होकर खेमे में लौट आए और अपनी अप्रत्याशित पराजय का रहस्य जानने के लिए अपनी आराध्या देवी सरस्वती का ध्यान करने लगे। सरस्वती देवी ने उन्हें दर्शन देकर कहा, आज मेरी आराधना का यथार्थ फल तुम्हें मिल गया है। ये निमाई पंडित कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। उनकी चरण कमलों में शीघ्र आत्मसमर्पण करो। दिग्विजय पंडित सुबह होते ही निमाई पंडित के चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगे। इनके एक मित्र थे पंडित रघुनाथ। वह उन दिनों एक पुस्तक लिख रहे थे। उनका विचार था कि इस पुस्तक को लिख लेने पर उस विषय का उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं होगा। तभी उन्हें पता चला कि निमाई पंडित भी उसी विषय पर पुस्तक लिख रहे हैं। वह जानते थे कि निमाई इस विषय के पंडित हैं। वे उनके घर पहुंचे। रघुनाथ जी ने कहा, सुना है तुम न्याय पर कोई पुस्तक लिख रहे हो? हंसते हुए निमाई ने कहा, मन बहलाव के लिए वैसे ही कुछ लिख रहा हूँ। तब रघुनाथ ने जोर देकर कहा, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। तब निमाई ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। चलो गंगा जी पर नाव में सैर करेंगे और पुस्तक भी सुनाएंगे। दोनों गंगा घाट पहुँचे और नाव में बैठकर घूमने लगे। निमाई ने अपनी पुस्तक पढ़नी शुरू की। सुनकर रघुनाथ जी रोने लगे। निमाई ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा, निमाई, मेरी बरसों की मेहनत बेकार हो गई। तुम्हारी इस पुस्तक के सामने मेरी पुस्तक को कौन ध्यान देगा? अपनी जिस पुस्तक पर मुझे इतना गुमान था वह तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। रघुनाथ ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। निमाई हंसने लगे, बोले, बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो? यह कहकर उन्होंने झट अपनी पुस्तक गंगा जी में फेंक दी। बोले, यह तो एक पुस्तक है, मित्र के लिए तो मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। करीब 15-16 वर्ष की आयु में ही चैतन्य महाप्रभु का विवाह लक्ष्मी देवी के साथ संपन्न हुआ, लेकिन सांप के काटने के कारण पत्नी की मृत्यु हो गई। इसके बाद वंश को आगे बढ़ाने के लिए विवशता पूर्वक चैतन्य महाप्रभु को दूसरा विवाह करना पड़ा।
चैतन्य महाप्रभु का दूसरा विवाह नवद्वीप के राज पंडित सनातन की पुत्री विष्णु प्रिया के साथ हुआ। आदर्श गृहस्थ धर्म के पालन के साथ ही भक्ति प्रचार से पूरे गौड़ भूमि को भक्तिमय कर दिया। उस समय बंगाल की राजधानी गौड़ प्रदेश हुआ करता था, जो उनका जन्मभूमि था। गया में इन्होंने श्री ईश्वर पुरी जी से दशाक्षर गोपाल मंत्र की दीक्षा ली। गया से लौटकर इन्होंने भक्त मंडली के साथ हरि नाम संकीर्तन द्वारा पूरे बंगाल को भक्ति रस में डुबो दिया। 24 वर्ष की आयु में इन्होंने श्री केशव भारती जी से संन्यास ग्रहण किया। उन्होंने ही इनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य रखा। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनकी अनन्य निष्ठा व विश्वास के कारण इनके असंख्य अनुयायी हो गए। सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु व अद्वैताचार्य महाराज इनके शिष्य बने। इन दोनों ने निमाई के भक्ति आंदोलन को तीव्र गति प्रदान की। इन्होंने अपने इन दोनों शिष्यों के सहयोग से ढोलक, मृदंग, झांझ, मंजीरे आदि वाद्य यंत्र बजाकर व उच्च स्वर में नाच गाकर हरि नाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया। एक दिन श्री अद्वैताचार्य जी श्रीवास आंगन में गोपी भाव में आविष्ट होकर नृत्य कर रहे थे। उनका नृत्य किसी प्रकार रुक नहीं रहा था। भक्तजनों ने बड़े प्रयत्न से किसी प्रकार उनको स्थिर किया, परंतु उनका भावावेश दूर नहीं हुआ। अब वे कृष्ण विरह में अति आर्त होकर हा कृष्ण पुकारते हुए रो रो कर आंगन में लौटने लगे। जब महाप्रभु को उनके इस दशा के बारे में पता चला तो आंगन में उपस्थित होकर बोले, आचार्य क्या अभिलाषा है? अद्वैताचार्य ने प्रार्थना के स्वर में कहा, श्री कृष्ण अवतार में अर्जुन को दिखाए हुए विश्व स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। इतना कहने के साथ ही अद्वैताचार्य ने विस्मित होकर देखा कि गौरांग महाप्रभु विराट एवं भीषण विश्व रूप धारण कर उनके सामने खड़े हैं। दोनों सैन्य दलों के मध्य में उस अद्भुत विश्व रूप का दर्शन कर अर्जुन हाथ जोड़कर स्तव कर रहे हैं। अद्वैताचार्य भी परम विस्मित होकर स्तव स्तुति करने लगे। उसी समय श्री नित्यानंद प्रभु भी वहां उपस्थित हुए। वे तो विश्व रूप का दर्शन करके आंखें बंद कर दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री चैतन्य महाप्रभु जी दक्षिण के तीर्थों में भ्रमण करते हुए कुरुमाचल धाम में उपस्थित हुए। उनके भावमय नृत्य और कीर्तन से प्रभावित होकर श्रद्धालु भक्तों की अपार भीड़ एकत्र होने लगी। अनगिनत जन उनके प्रभाव से वैष्णव हो गए। कुरुमाचल के पास ही एक श्रद्धालु ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम वासुदेव था। उनके सारे अंगों में गलित कुष्ठ था, जिनमें असंख्य कीड़े भरे पड़े थे। पर जब भी कोई कीड़ा उनके घावों से निकलकर जमीन पर गिर पड़ता तो वे ये सोचकर कि ये कीड़े मर न जाएं, उन्हें उठाकर फिर से अपने घाव में रख लेते थे। ऐसी थी उन विप्र देवता की दयालुता। जब उनको श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन का पता चला तो वे भी उत्सुकता से उनके दर्शन के लिए चल पड़े। श्री चैतन्य महाप्रभु के पास श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी। कुष्ठ विप्र अपनी घृणित अवस्था का विचार कर दूर से ही दंडवत प्रणाम करते हुए भाव से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सर्वांतरयामी श्री चैतन्य महाप्रभु कुष्ठ विप्र को दूर से पृथ्वी पर गिरते हुए देखकर तुरंत दौड़कर उनके पास पहुंचे और उन्हें अपने कर कमलों से उठाकर प्रेम से आलिंगन किया। महाप्रभु जी के पवित्र दर्शन से विप्र का कुष्ठ रोग तत्काल ही सदा के लिए दूर हो गया। उनका शरीर अत्यंत सुंदर सुकांत बन गया। यही नहीं, उन सौभाग्यशाली विप्र के अंग में कृष्ण प्रेम के भाव समूह भी प्रकट हो गए। वे श्री चैतन्य महाप्रभु को ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में दर्शन कर विविध प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। रथ यात्रा के दिन श्री जगन्नाथपुरी में अपार जन समूह उमड़ पड़ा था। भक्तजन बड़ी उत्कंठा से श्री रथ यात्रा का दर्शन कर रहे थे। पुरी के महाराज श्री प्रताप रुद्र स्वयं रथ के आगे आगे स्वर्ण समार्जनी से रास्ते को चंदन और केवड़ा के जल से सिंचन करते जा रहे थे। जय जगन्नाथ के उच्च घोष से आकाश मंडल गूंज रहा था। श्री रथ के आगे पीछे और दोनों बगलों में 7 कीर्तन मंडलियां उन्मत्त होकर नृत्य और कीर्तन कर रही थी। श्री चैतन्य महाप्रभु भी दोनों हाथों को उठाकर प्रेम से विभोर होकर कभी एक दल में और कभी दूसरे दल में नृत्य कर रहे थे। इसी बीच परम भक्त महाराज प्रताप रुद्र को एक बड़ा ही चमत्कार दिखाई पड़ा। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने योग माया के प्रभाव से एक ही समय 7 कीर्तन मंडलियों में 7 रूप धारण कर भावावेश में नृत्य कर रहे थे। प्रत्येक मंडली के भक्तजन महाप्रभु को केवल अपने ही बीच देखकर और भी उल्लासित होकर नृत्य कीर्तन करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की इस अलौकिक लीला का दर्शन केवल मात्र महासौभाग्यवान महाराज प्रताप रुद्र एवं सार्वभौम भट्टाचार्य के लिए ही संभव हुआ। वे परस्पर एक दूसरे के सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे। महाराज तो इन्हें श्री कृष्ण के अवतार मानते ही थे। भक्तों के अत्यधिक आग्रह से श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने केवल मात्र बलभद्र भट्टाचार्य को साथ लेकर झारखंड के बिहड़ वनपथ से वृंदावन के लिए यात्रा की। कटक को दाहिने रखकर कुछ दूर आगे बढ़ने पर घनघोर जंगल मिला। स्थान स्थान पर बनेले पशु मिलने लगे। श्रीमन महाप्रभु जी कृष्ण विरह के आवेश में बाह्य ज्ञान शून्य होकर
हा कृष्ण हा प्राणनाथ पुकारते हुए उन्मत्त की भांति चले जा रहे थे। सिंह, भालू, हाथी और गेंडा आदि हिंसक पशु एवं विषधर सर्प आदि महाप्रभु का दर्शन कर मार्ग छोड़कर किनारे हट जाते थे। श्री भट्टाचार्य महाशय भय के मारे कांपने लगे। एक दिन तो महाप्रभु जी का पैर रास्ते में सोए हुए एक भयंकर बाघ के ऊपर पड़ गया। महाप्रभु आंखें खोलकर बाघ को देखकर प्रेम से बोले, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। बाघ उठकर नृत्य करते हुए कृष्ण कृष्ण उच्चारण करने लगा। एक दूसरे दिन महाप्रभु जी जंगल के भीतर नदी में स्नान कर रहे थे कि तभी मदमस्त हाथियों का एक दल जलपान करने के लिए उसी स्थान पर आ पहुंचा। महाप्रभु जी ने हाथ में जल लेकर कृष्ण कृष्ण उच्चारण करते हुए उन हाथियों के ऊपर फेंक दिया। फिर तो जिन जिन हाथियों के शरीर पर जल के छींटे लगे वे सभी जोर से कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर नृत्य करने लगे। इसी प्रकार वे वन मार्ग में प्रतिदिन आर्त स्वर से हा कृष्ण पुकारते हुए चलते। पीछे पीछे सिंह, बाघ, भालू, हिरन, मयूर आदि पशु पक्षी बैर भूलकर प्रेम से एक साथ चैतन्य महाप्रभु के साथ चलते। उन्होंने देश के कोने कोने में जाकर हरिनाम की महत्ता का प्रचार किया। सन 1515 में विजयदशमी के दिन वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। ये वन के रास्ते ही वृंदावन को चले। कार्तिक पूर्णिमा को ये वृंदावन पहुंचे। चैतन्य देव की यात्रा का मुख्य उद्देश्य बाद में पुनर्निवेश कहा गया, क्योंकि चैतन्य देव वृंदावन में भगवान कृष्ण से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों की पहचान करना चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य देव 7 देवालय सहित सभी महत्वपूर्ण स्थानों को पता लगाने में सफल रहे, जो आज भी भक्तों द्वारा देखे जाते हैं। वृंदावन में आज भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गौरांग का आगमन उत्सव मनाया जाता है। यहाँ इन्होंने इमली तला और अक्रूर घाट पर निवास किया। वृंदावन में रहकर इन्होंने प्राचीन श्रीधाम वृंदावन की महत्ता प्रतिपादित कर लोगों की सुप्त भक्ति भावना को जागृत किया। यहाँ से फिर ये प्रयाग चले गए। इन्होंने काशी, हरिद्वार, श्रृंगेरी, कामकोठी पीठ, द्वारिका, मथुरा आदि स्थानों पर रहकर भगवत नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया। जगाई मधाई जैसे दुष्टों को भी इन्होंने कृष्ण भक्त बना दिया था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन्होंने ही संसार को ये महामंत्र दिया। इसे तारक ब्रह्म महामंत्र कहा गया। वह कली युग में जीवात्माओं के उद्धार हेतु प्रचारित किया गया था। जब ये कीर्तन करते तो लगता है मानो ईश्वर का आवाहन कर रहे हैं। इनके ऊपर बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें से प्रमुख है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित चैतन्य चरितामृत। इसके अलावा श्री वृंदावन दास ठाकुर रचित चैतन्य भागवत तथा लोचन दास ठाकुर का चैतन्य मंगल भी है। इनके बारे में कहाँ तक कहा जाए, हरि अनंत हरि कथा अनंता। अपने जीवन के अंतिम 6 वर्ष इन्होंने पुरी में ही बिताई और एक दिन कृष्ण विरह में हा कृष्ण का रुदन करते हुए महाप्रभु में समाहित हो गए।